सिनेमा हॉल में हम सिर्फ स्क्रीन, सीट्स और स्पीकर्स देखते हैं, लेकिन असली इंजीनियरिंग इन सब के पीछे छिपी होती है। जब एक मॉडर्न सिनेमा हॉल बनाया जाता है तो सबसे पहले सिर्फ एक बड़ा कमरा नहीं बनाया जाता। इसकी पूरी शेप और स्ट्रक्चर पहले से डिजाइन की जाती है ताकि व्यूअर्स को सही व्यूइंग एंगल और बैलेंस साउंड मिल सके। सबसे पहले आता है ऑडिटोरियम का स्ट्रक्चर। सिनेमा हॉल का फ्लोर अक्सर फ्लैट नहीं होता। सीट्स को स्लोप्ड या स्टेप्ड अरेंजमेंट में लगाया जाता है ताकि पीछे बैठा व्यूअर भी स्क्रीन देख सके। सिनेमा हॉल की वॉल्स के अंदर कई लेयर्स होती हैं। हेवी वॉल स्ट्रक्चर के साथ इंसुलेशन और अकूस्टिक मटेरियल्स लगाए जाते हैं ताकि ये अंदर कम पहुंचे। साथ ही सिनेमा की तेज आवाज भी बाहर कम जाए। अंदर की वॉल्स और सीलिंग पर अकूस्टिक ट्रीटमेंट लगाया जाता है। इसका काम साउंड को अनकंट्रोल तरीके से बार बार बाउंस होने से रोकना है। इससे डायलॉग ज्यादा क्लियर सुनाई देता है और बैकग्राउंड इफेक्ट्स ज्यादा कंट्रोल महसूस होते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बड़ी सिनेमा स्क्रीन्स एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम पर लगाई जाती है, लेकिन स्क्रीन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है स्पीकर्स की। सिनेमा में सिर्फ एक स्पीकर नहीं होता। स्क्रीन के पीछे अलग अलग चैनल्स के स्पीकर्स लगाए जा सकते हैं, जबकि ऑडिटोरियम की साइड और रियर वॉल्स पर एडिशनल सराउंड स्पीकर्स लगाए जाते हैं। और नीचे लगाए जाते हैं बड़े सबवूफर्स जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड पैदा करते हैं। इसी वजह से एक्सप्लोजन्स या हैवी बेस सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो आपको महसूस भी होता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की। मॉडर्न सिनेमा में डिजिटल प्रोजेक्शन रूम से पावरफुल लाइट को इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए स्क्रीन पर भेजता है। प्रोजेक्टर का लेंस इमेज को उसको फोकस करके बहुत बड़े स्क्रीन एरिया पर फैलाता है। लेकिन प्रोजेक्टर को बिल्कुल सही पोजीशन पर रखना जरूरी है। अगर अलाइनमेंट थोड़ा भी गलत हो तो इमेज स्क्रीन पर टिल्टेड, डिस्टॉर्टेड या आउट ऑफ फोकस दिखाई दे सकती है। अब सिनेमा का एक और हिडन सिस्टम है एचवेस, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एक ऑडिटोरियम में एक साथ सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, इसलिए सिर्फ ठंडी हवा सर्कुलेट करना काफी नहीं है। सिस्टम को टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ फ्रेश एयर सप्लाई और स्टेल एयर रिमूवल भी मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए सीलिंग और वॉल्स के अंदर बड़े वेंटिलेशन डक्ट्स लगाए जाते हैं जो फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आती है लाइटिंग। मूवी शुरू होने पर पूरा हॉल लगभग डार्क हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। आइजल लाइट्स, इमरजेंसी लाइट्स और एग्जिट लाइटिंग अलग सिस्टम से कंट्रोल्ड होती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को रास्ता दिखाई देता रहे। फिर आती हैं सिनेमा की फेमस रिक्लाइनिंग सीट्स। सीट्स को सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं लगाया जाता, इनके बीच डिस्टेंस, रो स्पेसिंग और व्यूइंग एंगल को भी केयरफुली प्लान किया जाता है। प्रीमियम सिनेमाज में रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और इन सभी सिस्टम्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए सिनेमा में अलग अलग इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम्स काम करते हैं। प्रोजेक्टर, ऑडियो प्रोसेसर, एम्पलीफायर, सेफ्टी सिस्टम्स सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट होते हैं। तो अगली बार जब आप सिनेमा में बैठकर मूवी देखें तो सिर्फ स्क्रीन को मत देखिए। थिएटर में आपके चारों ओर कई प्रणालियां काम करती हैं। उन्नत ऑप्टिकल तकनीक दृश्य को जीवंत कर देती है। ये सभी सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं